नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में जुटे हैं। शीतकालीन सत्र से पहले आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 26 पार्टियों के 40 नेताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि जिस तरह बजट सत्र अच्छी तरह गुजरा, उसी तरह शीतकालीन सत्र भी सुचारू ढंग से चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को विपक्षी दलों के उठाए किसी भी मुद्दे पर चर्चा से ऐतराज नहीं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि केंद्र सरकार विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नायडू ने कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हो गई है। आपको बता दें कि एसपी, बीएसपी, जेडीयू, टीएमसी और सीपीएम इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। बीमा के साथ साथ काले धन समेत दूसरे मुद्दों पर भी विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार के सामने इंश्योरेंस बिल समेत कई बिल पास कराने की चुनौती है। राज्यसभा में बीजेपी के पास सीटें कम है और वहां बिल पास कराना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। हमने जो बिल्स अभी भी पेंडिंग है, वो खासकर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल और अट्रॉसिटीज ऑन SC/STs प्रिवेंशन का एक बिल था, जिसको हम ऑर्डिनेंस के रूप में लाए थे और उसको ये गवर्नमेंट ने उसको लैप्स कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि उसको तत्काल सदन में लाके उसको पास करवाना चाहिए। उसको टालने की कोशिश हो रही, वो नहीं होना, ये मुद्दा हमने उनके सामने रखा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर आज एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव अपने पूरे रंग में नजर आए। एसपी मुखिया ने परियोजना का शिलान्यास करने से पहले ही मंच से सवाल पूछ लिया कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब होगा। मुलायम के सवाल से अफसर हड़बड़ा गए। इसके बाद अफसरों ने फटाफट परियोजना के उद्घाटन का वक्त तय कर दिया। तो कोई बताए कि ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कितने दिन में कब बनेगा, उद्घाटन की तारीख कब होगी, बताएं। मुख्यमंत्री बताएं क्या किया हो, चीफ सेक्रेटरी साहब बता दें, तो ये बता दें, मिलके बता दें। एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर वैसे तो नेताजी काफी खुश थे, लेकिन इस दौरान उनके दिल का एक दर्द सामने आ गया। मुलायम सिंह ने साफ कहा कि उनकी ऐसे नेता के तौर पर छवि रही है जो शिलान्यास के दिन ही उद्घाटन की तारीख बता देते थे, लिहाजा इस सरकार को भी ऐसा ही करना होगा। नेताजी यही नहीं रुके, मंच के सामने बैठे उन कंपनियों के अफसरों से मुखातिब हो गए जो इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। मुलायम ने इन अफसरों से कहा कि अभी एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तारीख बताई जाए और नेताजी के आदेश पर तुरंत अमल भी हुआ। और जो सुविधा होगी और असुविधा हो हमें बता दीजिए, लेकिन आप बता दीजिए कि ये उद्घाटन कब हुआ है। यहाँ तो बोलिए, नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं चलेगा। आप बता दो कि फला तारीख को होगा नहीं। Friends, respected Netaji, first of all, congratulations on his 75th birthday, 60 years of service to the nation. And respected and youngest revolutionary leader, Chief Minister, is providing a great service to the state of Uttar Pradesh, and I am sure things will prosper in his regime. And the way in which government has gone about in the land acquisition up to now, we are extremely confident that we will be in a position to deliver the project in 24 months. एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए वैसे तो सरकार ने 36 महीने का समय तय किया है, लेकिन कठोर मुलायम के सामने अधिकारियों ने 22 महीने में काम पूरा करने का आश्वासन दे दिया। और मैं आज वायदा करता हूं सभी लोगों के सामने, सभी लोगों का सहयोग अगर रहा तो ये निश्चित तौर पे
2 साल के अंदर जरूर पूरा होगा। इसका उद्घाटन जो आप आदेश करेंगे उतने महीने में कर देंगे और आप ही उद्घाटन करेंगे। मुझे खुशी है क्योंकि इनका मेरा साथ हो चुका है एक बार, और सच है एक काम इन्होंने 15 दिन पहले कर दिया। सियासत के माहिर खिलाड़ी मुलायम सिंह ये बखूबी जानते हैं कि किसी मौके का सियासी फायदा कैसे लिया जाता है। इसलिए उन्होंने अपने भाषण के दौरान अपनी ही सरकार को हिदायत भी दे डाली कि शिलान्यास से कुछ नहीं होगा, जनता को काम करके देना होगा। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। लखनऊ में मुलायम सिंह से मिली नसीहत पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें कुछ भी कहने का हक है। एक कार्यक्रम के सिलसिले में कानपुर पहुंचे अखिलेश ने कहा कि नेताजी की नसीहत पर अमल होगा। नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जैसे निर्देश देना चाहें दे सकते हैं और सरकार उस पर अमल करती है, इसमें गलत क्या है? बीजेपी ने कहा है कि मुलायम सिंह अपने बेटे का तो बचाव कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अन्य मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि यूपी की पूरी सरकार धीमी गति से काम करती है। कोई भी पिता अपने बेटे की कमियों को छुपाता है और जब कमियां सर से ऊपर हो जाएं, तब ये कहता है। मुलायम सिंह जी पिता होने के साथ साथ पार्टी के प्रमुख भी हैं। सरकार के कामकाज की गति धीमी है तो वो कैसे कहेंगी तेज है? जो परियोजनाएं, जो योजनाएं सरकार ने शुरू की उनको वहां तक नहीं ले आ पाए। जिस मेगा प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन था उसके लिए भी आपने देखा कि पहले प्राइवेट बिडर जब नहीं आए तो फिर सरकार ने तय किया कि खुद करेंगे, तो इस काम को करने में 32 महीने लग गए। तो काम की गति यदि धीमी है, जो योजनाएं हैं वो नहीं है। और वो उन्होंने रामपुर में भी कहा, आज फिर उन्होंने कहा कि मंत्री कम से कम अपने गांव का तो विकास करें। लखनऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर आज मुलायम सिंह के तेवर बड़े तल्ख दिखे। उन्होंने कहा कि जो आइडिया उनके थे उन पर अब मोदी अमल कर रहे हैं, वो भी उसे अपना बनाकर। मुलायम ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप मढ़ दिया कि वो उनकी योजनाओं की नकल करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम गांव को गोद अब ले रहे हैं, जबकि ये काम वो सालों पहले कर चुके हैं। शौचालय योजना पर भी मुलायम ने पीएम मोदी पर उनकी इस योजना का नकल करने का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि शौचालय बनवाने का काम वो पहले करवा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर भी मुलायम ने हमला बोला और कहा कि गंदगी दूर करनी है तो गरीबी दूर करें, क्योंकि गरीबी की वजह से ही गंदगी फैलती है। लेकिन मंत्री लोग अब भी सोच लें, गांव को गोद ले लिया, अब वो गोद अब ले रहे। हमने गोद कब ले लिया था? 90 में ले लिया था। अब नकल है आपकी कि नहीं? मैंने कहा था ये मॉडल पेश कर रहा हूं हिंदुस्तान में, हमारी इस योजनाओं की नकल करना पड़ेगी और नहीं करेंगे तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। तो ये सही है कि देश के प्रधानमंत्री ने नकल की है हमारी, कोई बोलते ही नहीं तुम लोग। जो हमने किया वही तो कह रहे हैं, वो हम कर चुके हैं वो कह रहे हैं। यूपी की समाजवादी पार्टी सरकार ने आज अपने एक और चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे पर काम शुरू कर दिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ और सरकार ने दावा किया कि एक्सप्रेसवे का काम आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा। मुलायम सिंह के बटन दबाते ही नवाबों के शहर लखनऊ और ताज नगरी आगरा के बीच विकास की एक नई उम्मीद जगी। सीएम अखिलेश की महत्वाकांक्षी परियोजना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में किया। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें करीब 3,000 करोड़ रुपए का खर्च जमीन अधिग्रहण पर होगा। राज्य सरकार ने अब तक परियोजना के लिए करीब 80% जमीन अधिग्रहित कर ली है। इस सड़क के माध्यम से हमारी कोशिश है कि जहां महंगाई को रोकने का काम करेगा वहीं किसान को लाभ मिलेगा, किसान भी खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। करीब 302 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे यूपी के 10 जिलों को जोड़ेगा। इसमें आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ शामिल।
पूरी तरह से राज्य नियंत्रित इस परियोजना में 6 लेन डिवाइडेड होंगे। हालांकि आगे 8 लेन बनाने का प्रस्ताव भी है। साथ ही पैदल यात्रियों और पशुओं के लिए अंडरपास, सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट भी होंगे। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 110 मीटर होगी। अनुमान के मुताबिक एक्सप्रेसवे बनने के बाद लखनऊ से आगरा 3.5 से 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। अत्यंत इसके विकास की गति जो है पूरे उत्तर प्रदेश की वो तेज हो जाएगी और अभूतपूर्व परिवर्तन जो है उत्तर प्रदेश में आएगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद न केवल आगरा से लखनऊ के बीच की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि एक्सप्रेसवे के किनारे बसे लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। विवेक तिवारी, लखनऊ, जी मीडिया। बदायूं में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर मची भगदड़ मामले में सांसद धर्मेंद्र यादव ने सफाई दी है। बिजनौर में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि महिला की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए धर्मेंद्र यादव ने मृतका के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जन्मदिन के मौके पर 5000 कंबल बांटे जाने थे और किसी तरह की अव्यवस्था नहीं थी। बदायूं में शनिवार को एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के कार्यक्रम के दौरान भगदड़ में महिला की मौत के मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी को जांच सौंपी गई है। साथ ही प्रशासन की ओर से मृतका के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी। जिलाधिकारी का कहना है कि घटना में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। घटना की जांच सही तरीके से हो, इसके लिए हमने पोस्टमार्टम भी कराया है। पोस्टमार्टम में हृदय गति या कार्डिक समस्या, हृदय गति रुक जाने की बात सामने आई है। इस संबंध में जो भी आयोजक हैं, जो भी आयोजन है, इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं की जाए, इसके बारे में हमने जांच करने का आदेश दिया है। एक एडीएम वरिष्ठ अधिकारी, अपर जिलाधिकारी इसकी जांच करेंगे। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा थाने में उस बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बिल्डर पर एक किसान की 13 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप है कि बिल्डर ने जमीन पर कब्जा करने के लिए खेतों की फसल तक उजाड़ दी। इतना ही नहीं, किसान ने बिल्डर पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। 95 साल के धनदू का आरोप है कि जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी यमुना प्राधिकरण ने बिल्डर को जमीन अलॉट कर दी। हैरानी की बात यह है कि बिल्डर ने न तो जमीन पर कब्जा किया बल्कि उस पर बिल्डिंग बनाने का काम भी शुरू कर दिया। उधर किसान इंसाफ के लिए दफ्तरों का चक्कर काट रहा है। ओएसिस बिल्डर के खिलाफ किसानों ने आंदोलन का ऐलान किया है। उल्टा मुकदमा चला दिया उन्होंने, बिल्डर वाले ने, और 31 तारीख को हम आए, फिर कहे कि कब्जा ला देंगे, फिर गोली चलाई। और हमारे बालक संघ, हमारे छोटे छोटे, हम डर के मारे भागे। गुड्डा उनके संग 15-15, 20-20 रहते हैं जी संघ। हम क्या करें, हम पे कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं। ओएसिस बिल्डर है जिसके ऊपर मुकदमा लिखाया गया है। इस संबंध में जांच की जा रही, जो भी सत्यता होती है उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इस पे सामान्य तौर पे जो उनका कहना था अवैध कब्जा था, वो है, धारा लगी है और 307 लगा हुआ है। बिल्डर ने भी ऑलरेडी उन पे एक मुकदमा करा रखा है। उनका कुछ जमीनी विवाद चल रहा है। उनका कहना है कि मेरा स्टे है या मुआवजा नहीं लिया है। इस आधार पर आपस में कुछ विवाद चल रहा है। इसी संबंध में मुकदमा लिखा गया है और इसमें छानबीन की जा रही है। जो भी अभिलेखों से और सारी चीजों, तथ्यों से सारी जांच होने के बाद जो भी सही आता है, इसमें जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के बेलीपाव थाना इलाके में नौसड़ गांव में गांव वालों ने 2 चोरी के आरोप में युवकों की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल गांव वाले पिछले कई दिनों से गांव में हो रही चोरी की वारदात से परेशान थे। गांव वालों ने 2 युवकों को चोरी के आरोप में पकड़ा, फिर जिसे मौके पर जो मिला युवकों पर अपना गुस्सा निकाल दिया। करीब 1 घंटे तक पब्लिक युवकों को पीटती रही। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में भी युवकों को जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों को थाने ले गई है। भीड़ के इंसाफ की 2 तस्वीरें यूपी के अलग अलग इलाकों से सामने आई हैं। पहली तस्वीर है मुरादाबाद के मालवीय नगर इलाके से, जहां मध्य प्रदेश के 3 युवक किन्नर बनकर एक घर में घुस गए और लूटपाट कर भागने लगे। उसी वक्त महिला ने शोर मचा दिया और भाग रहे युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया।
गुस्साए भीड़ ने युवकों पर जमकर लाठी डंडों से पिटाई की। दूसरी तस्वीर गोरखपुर के बेलीपार थाना इलाके के नौसड़ गांव की है, जहां चोरी के आरोप में 2 युवकों की धुनाई हो गई। लखनऊ में परिवहन विभाग की अनदेखी की वजह से हजारों यात्रियों की जान सांसत में डाली जा रही है। दरअसल महानगर परिवहन सेवा के तहत पुरानी बसें चलाई जा रही हैं। बस डिपो के अधिकारी बसों में नए की जगह पुराने इंजन लगवा रहे हैं। इसका खुलासा किया है संविदा पर नियुक्त बस चालक प्रदीप कुमार पांडे ने। प्रदीप की माने तो जब ड्राइवर बस चलाने से मना करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। प्रदीप ने मंडलायुक्त के साथ ही राज्य मानवाधिकार से भी गुहार लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने परिवहन मंत्री से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बार बार अवगत कराने पे भी मेरी ड्यूटी रोक दी गई है और महज इसी वजह से, क्योंकि मैं 15 दिनों से लगातार डिफेक्ट लिखवा रहा था। एआरएम और महोदय, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी एके सिंह और फोरमैन साहब हमारी बातों का नजरअंदाज करते हुए गाड़ियों को सही दिखा करके रोजाना मार्ग पे भेजते हैं। लखनऊ के आलमबाग थाना इलाके से एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लोगों को आवासीय योजनाओं में घर दिलाने का झांसा देकर ठगी का ये शिकार बनाता था। पुलिस की माने तो आरोपी अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। लखनऊ के आलमबाग थाना इलाके से एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लोगों को आवासीय योजनाओं में घर दिलाने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाता था। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, किस तरह से अपने कारनामे करता था? जी, ये बताएं, आपको लखनऊ की सर्विलांस टीम ने शातिर नेटवर्क लाल को पकड़ा है, जो कि अपने आप को आईएएस अधिकारी बताता था और ये लोगों को सस्ती जो योजनाएं सरकार की चलती हैं घर दिलाने की, उनके नाम पर ये जमकर धांधलेबाजी और ठगी करता था। ये अब तक सैकड़ों लोगों को जो है अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। ये अपने आप को आईएएस अधिकारी बताता था और कहता था कि मैं सस्ते दामों पे आप लोगों को घर दिला दूंगा। तो गरीब जो होते थे ये इसके झांसे में आ जाते थे और उनसे 20 से 25 हजार रुपए ये वसूलता था और उसके बाद ये गायब हो जाता था। तो ये जानकारी मिली है कि इसके पास काफी फेक डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो ये लोगों को देता था। तो फिलहाल पुलिस ने फेक डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में ले लिए हैं और इसको भी अरेस्ट कर लिया है और 4 लोगों ने अभी फिलहाल शिकायत इसके खिलाफ लिख के दी है और भी लोग इसके खिलाफ शिकायत लिख के दे रहे हैं। तो करीब सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो इस शातिर नेटवर्क लाल की ठगी के शिकार बने हैं राजधानी लखनऊ में। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।